शिक्षक के मोबाइल पर आई एक पीडीएफ ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का सच उजागर कर दिया। क्या करोड़ों सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया का भंडाफोड़ एक ईमानदार शिक्षक की सतर्कता से हुआ? और क्या अब देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव तय है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के सीकर से आई है, जहां एक केमिस्ट्री शिक्षक ने वो कर दिखाया जो कई एजेंसियां समय रहते नहीं कर सकी। एक मोबाइल पर आई संदिग्ध पीडीएफ, रात भर किया गया सवाल दर सवाल मिलान और फिर एक ऐसी शिकायत जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ये कहानी है शिक्षक शशिकांत सुथार की, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य के लिए आवाज उठाई। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद शशिकांत जब अपने घर पहुंचे तो उनके मकान मालिक ने बेहद कैजुअल अंदाज में कहा, सर मोबाइल पे कोई पीडीएफ घूम रही है, जरा देखना। केमिस्ट्री टीचर को पहली नजर में वो पीडीएफ को जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने कहा, जब मैंने पीडीएफ में दिए केमिस्ट्री के सवालों को असली पेपर से मिलाया तो मुझे कुछ गड़बड़ी लगी। सवाल बहुत ज्यादा थे। फिर मैंने अपने मकान मालिक से कहा कि वह देखे क्या उसमें बायोलॉजी के भी प्रश्न हैं। पता चला कि उसमें बायोलॉजी के सवाल भी थे। कोचिंग हब में एग्जाम के दिनों में अफवाहें आम बात है, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने फोन उठाया और बायोलॉजी पढ़ाने वाले अपने एक साथी टीचर को फोन किया। पूरी रात वे लीक हुई पीडीएफ को असली नीट पेपर से मिलाते रहे। एक एक लाइन, एक एक सवाल, एक एक जवाब मिलाया। सुबह होते होते ये साफ हो चुका था कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट यूजी खुद अपने टेस्ट में फेल हो चुकी थी। जिसके बाद केमिस्ट्री टीचर 4 मई को सुबह करीब 12:30 बजे शिकायत दर्ज कराने की उम्मीद में एक पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें पूरा मटेरियल इकट्ठा करके वापस आने की सलाह दी। आगे वो कहते हैं, हो सकता है कि कुछ कड़ियां अधूरी रह गई हों, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन से लौट आया और मटेरियल की जांच जारी रखी। अपने कमरे में वापस आकर फिर से मिलान किया। स्क्रीनशॉट, तुलनाएं, मिलते जुलते क्रम, सबूतों का ढेर ऐसे लग गया जैसे नतीजों के दिन से पहले ही हल की हुई शीट रखी हो। जिसके बाद 6 मई की शाम तक उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को ईमेल किया और सीबीआई को भी सूचित किया। उन्होंने कहा, 7 मई तक मुझे एनटीए से जवाब मिलना शुरू हो गए थे। गृह मंत्रालय ने भी मुझसे संपर्क किया। आपको बता दें, 12 मई को एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा से जुड़ी बड़े पैमाने पर हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि लाखों स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट यूजी की तैयारी में 2 से 3 साल लगाए थे, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। उन्होंने पढ़ाई करते हुए न जाने कितनी रातें बिताई और इस परीक्षा के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों से समझौता किया। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता था। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या अब देश के लाखों छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा मिल पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।